जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से सुबह सुबह आज 19 मार्च को 3 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। 3 बड़ी खबरें आई हैं, आप सभी के लिए खुशखबरी भरी अपडेट आई हैं। जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी एक एक करके। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर या हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। जी हाँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से हरियाणा के लोगों के लिए बड़ा तोहफा दिया गया है। पहली और बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आगामी यानी कल, आज 19 मार्च है और कल 20 मार्च है, 20 मार्च की तारीख को सरकार मकान बनाने के लिए 70,000 लाभार्थियों के खातों में डालेगी 150 करोड़ रुपए। यह ऐलान कर दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री महिपाल डांडा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति बिना छत के न रहे, इसे लेकर सरकार संकल्पबद्ध है। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को मकान बनाने के लिए अब तक वेरीफाई किए गए लगभग 70,000 लाभार्थियों के खातों में 150 करोड़ रुपए की राशि आगामी 20 तारीख तक स्थानांतरित कर दी जाएगी। 20 तारीख यानी कल 20 मार्च को यह जानकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सत्र के दौरान प्रश्नकाल के दौरान विधायक शिषपाल कहरवाला द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में दी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि योजना के तहत 70,000 ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने स्वयं को पोर्टल पर पंजीकृत किया है। विभाग द्वारा उन्हें वेरीफाई कर लिया गया है और 20 तारीख तक 150 करोड़ रुपए की एक मुफ्त किस्त उनके खातों में भेज दी जाएगी। विभाग ने प्रदेश में गरीब लोगों को आवास सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से एक पोर्टल बनाया हुआ है, जिस पर पंजीकरण के बाद आवेदक को वेरीफाई किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने की गारंटी किसकी है? यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। शिषपाल ने वर्ष 2023-24 में राज्य में गरीब लोगों के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत घरों की संख्या और उनके निर्माण कार्य पूरे करने को लेकर सवाल किया था। इस पर पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री महिपाल डांडा ने बताया कि वर्ष 2023-24 से पहले के 3,391 निर्माणाधीन मकानों की आखिरी किस्त भेज दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए, अच्छी और बड़ी खुशखबरी है, बड़ी ही खुशखबरी है आप लोगों के लिए। हरियाणा सरकार की तरफ से जो पैसे हैं मकान को लेकर वो भेजने का काम है, वो हरियाणा सरकार कल 20 तारीख को करने वाली है। और ये लगभग 70,000 जो लाभार्थी हैं जिन्होंने पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया था, रजिस्ट्रेशन किया था, उनकी वेरिफिकेशन पूरी हो गई है। जिनकी भी वेरिफिकेशन पूरी हो गई है वो लगभग 70,000 लाभार्थी हैं और कल इनके खातों में सीधे पहली किस्त के रूप में 150 करोड़ रुपए की राशि है वो हरियाणा सरकार भेजने वाली है। इसको लेकर नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ऐलान भी कर दिया है। 70,000 लाभार्थियों के लिए कल खुशखबरी आने वाली है उनके मकानों को लेकर। ये पहली और बड़ी अपडेट थी सरकार की तरफ से आप सभी के लिए। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट आई है कि आप लोगों का सवाल था कि हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान तो बजट में कर दिया है, लेकिन क्राइटेरिया तय नहीं हुआ है। कैसे दिए जाएंगे, किन महिलाओं को दिए जाएंगे, क्या 18 से लेकर 60 साल की जो महिलाएं हैं उन सभी को, जितनी भी हरियाणा में हैं लगभग 75 लाख के आसपास, उन सभी महिलाओं को दिए जाएंगे। कौन से चरण में कितनी महिलाओं को दिए जाएंगे, क्या चरणबद्ध तरीके से दिए जाएंगे, इसको लेकर अपडेट आई है सरकार की तरफ से। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी
योजना को लेकर 5,000 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान करने का काम सरकार ने कर दिया है। इस पर प्रावधान करते हुए बजट में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि जब बजट पर चर्चा होगी तो इसका जवाब दे दिया जाएगा कि क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, किस प्रकार और किन महिलाओं को यह 2100 रुपये प्रति महीना दिए जाएंगे। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत एक साल में महिलाओं को 25,200 रुपये देने का काम है हरियाणा सरकार करने वाली है। तो बता दें कि 17 मार्च को बजट पेश किया गया था वित्त मंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से, और उसी दिन कहा गया था कि जब बजट पर चर्चा होगी तो इसका जवाब दे दिया जाएगा। तो वो दिन आ गया है। आज 19 मार्च और कल 20 मार्च 2 दिन हरियाणा में बजट पर चर्चा होने वाली है। आज भी जवाब दिया जा सकता है और कल भी 2 दिन, यानी आज 19 और 20 मार्च, इन दोनों दिनों के अंदर अंदर लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर जो भी क्राइटेरिया है वो उसको लेकर जवाब है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी देने वाले हैं। हरियाणा में जो लाडो लक्ष्मी योजना की घोषणा की है, बजट में 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, वह किस प्रकार लागू होगी, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, किन किन महिलाओं को यह पैसे दिए जाएंगे और कब दिए जाएंगे, हर महीने दिए जाएंगे या 3 महीने में एक साथ दिए जाएंगे, किस्तों के रूप में दिए जाएंगे, एक साथ दिए जाएंगे, इसको लेकर भी बजट में जब चर्चा होगी इस पर जवाब देंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी 2 दिन 19 मार्च और 20 मार्च को बजट पर चर्चा होगी। इसी दौरान इस योजना के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। ये भी अहम बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। इस पर चर्चा होगी, पक्ष विपक्ष आमने सामने होंगे। बजट पर चर्चा के दौरान पूरी जानकारी है वो सरकार देने वाली है। तो ये बड़ी खबर थी आप सभी के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर। आज और कल 2 दिन के अंदर अंदर इसको लेकर जवाब भी देखने को मिल जाएगा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। तो ये दूसरी बड़ी अहम खबर थी आप सभी के लिए। आपका सवाल था, थोड़ा क्लियर हो गया होगा। 2 दिन में आप हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के जवाब का इंतजार कीजिए और हमारे चैनल के साथ, आपके अपने चैनल के साथ जुड़ जाइए और जो भी जानकारी आएगी वो आप तक पहुंचा दी जाएगी। और ये दूसरी और महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी आज 19 मार्च को सुबह सुबह आप सभी के लिए। वहीं तीसरी अपडेट आई है। तीसरी घोषणा में या अपडेट में कई खबरें हैं। पहली है, हरियाणा में चिराग योजना को लेकर यदि आप भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं, निजी स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं, आर्थिक रूप से आपका परिवार कमजोर है, तो आप सभी के लिए सुनहरा मौका है। चिराग योजना के तहत आप भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ सकते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत सहायता और अनुदान स्कीम चिराग योजना के तहत प्रदेश के 700 निजी स्कूलों में 34,271 सीटों पर बच्चों को दाखिले दिए जाएंगे। बता दें कि निजी स्कूलों ने इन सीटों पर दाखिले की सहमति दे दी है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने जिलावार स्कूलों की सूची जारी कर दी है। योजना के तहत 5वीं से 12वीं तक के बच्चों का निजी स्कूलों में दाखिला होना है। योजना के तहत सबसे अधिक भिवानी के 83 निजी स्कूलों ने दाखिले पर सहमति जताई है। वहीं फरीदाबाद और पंचकुला में सबसे कम 6 निजी स्कूल दाखिले के लिए राजी हुए हैं। जारी सूची के मुताबिक 5वीं कक्षा में 4,072, 6वीं में 4,197 और 7वीं में 4,202, 8वीं में 4,274 और 9वीं में 4,754, 10वीं में 4,533, 11वीं में 4,234 और 12वीं में 4,005 सीट पर निजी स्कूलों में दाखिले की सहमति मिली है। 15 मार्च से शुरू हो चुके हैं दाखिलों की प्रक्रिया। शैक्षणिक स्तर 2025-26 के लिए निजी स्कूलों में दाखिले प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू हो चुकी है। यह 31 मार्च तक चलेगी। सहमति मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की कक्षावार घोषित सीटों का विवरण विभाग की तरफ से विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। जिलावार निजी स्कूलों में मिली है सहमति। आप देख सकते हैं किस जिले में कौन से स्कूल हैं, कितने स्कूल हैं जिनमें आप एडमिशन है वो ले सकते हैं।
जहां अधिक आवेदन वहां लॉटरी से होंगे ड्रा। बता दें कि जिन स्कूलों में सीट से अधिक आवेदन आएंगे वहां लॉटरी के माध्यम से या ड्रा के माध्यम से 1 से 5 अप्रैल के बीच ड्रा निकाले जाएंगे। मान्यता प्राप्त निजी स्कूल आवेदनों पर 1 से 15 अप्रैल तक दाखिलों की प्रक्रिया संपन्न करेंगे। वहीं ड्रा के बाद या लॉटरी के बाद मुख्य सूची में सफल छात्रों के निर्धारित तिथि तक दाखिला न लेने पर उनकी रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची के छात्रों को 16 से लेकर 30 अप्रैल तक दाखिला दिया जाएगा। इस दौरान स्कूलों को दाखिला विद्यार्थियों का विवरण पोर्टल पर 1 से 30 अप्रैल तक दर्ज करवाना होगा। तो आप सभी के लिए सुनहरा मौका है, जाने क्या है चिराग योजना। सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन योजना के तहत हरियाणा के पात्र होंगे जिन्हें अभिभावकों की सालाना आय 1,80,000 रुपये या इससे कम होगी। इसके अलावा योजना में केवल वे छात्र पात्र होंगे जिन्होंने गत शैक्षणिक वर्ष में अपनी शिक्षा सरकारी स्कूलों से प्राप्त या पास की होगी। तो ये अहम बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। तीसरी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। वही तीसरी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई है। हरियाणा सरकार जल्द करेगी पशु चिकित्सकों के खाली 157 पदों पर भर्ती। जी हां, बजट सेशन के दौरान इसका जवाब दिया गया है सरकार की तरफ से। सरकार राज्य में पशु चिकित्सकों के खाली 157 पदों पर जल्द भर्ती करेगी। यह जानकारी पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्याम सिंह राणा ने विधानसभा बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान विधायक शक्ति रानी शर्मा द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में दी है। शक्ति रानी शर्मा ने पूछा कि कालका में गत 3 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा पशु चिकित्सा में के भरे गए रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है। इस पर जवाब दिया गया है और जल्दी हरियाणा में 157 पदों पर भर्तियां होने वाली है। और तीसरी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई थी। वहीं तीसरी अपडेट में तीसरी और बड़ी खबर है आप सभी के लिए। हरियाणा में जो नए आपराधिक कानून लागू होंगे, केंद्र सरकार के अनुसार वो सबसे पहला राज्य बन जाएगा हरियाणा में 31 मार्च 2025 तक 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य बनने वाला है। हरियाणा सरकार इसको लेकर नोटिफाई कर देगी। 31 मार्च 2025 तक हरियाणा में नए आपराधिक कानून है वो लागू हो जाएंगे और ये पहला राज्य बनने वाला है। तो ये तीसरी अपडेट में तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। वही तीसरी अपडेट में आखिरी यानी चौथी या आखिरी खबर है। हरियाणा में बहुत सारे विधेयक हैं वो विधानसभा में पास हुए हैं। हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2025 को सहमति मिली है। हरियाणा भू राजस्व संशोधन विधेयक 2025, बीज हरियाणा संशोधन विधेयक 2025, कीटनाशक हरियाणा संशोधन विधेयक 2025, हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक 2025, हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक 2025 से इसके साथ हरियाणा सार्वजनिक विद्युत रोकथाम विधेयक 2025, हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी संशोधन 2025 विधेयक हरियाणा में विधानसभा में पास हुए हैं, पेश हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी। आज सुबह सुबह की 3 खबरें थी, तीसरी खबर में 4 खबरें थी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपने पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो हरियाणा सरकार है या हरियाणा की हर खबर हरियाणा के हर वासी तक पहुँचे, वो इन्फॉर्मेशन ले सके, लाभ उठा सके, नॉलेज ले सके। तो आपके अपने YouTube चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।